अपराध नहीं है, सामान्य बात नहीं है। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का केस है, क्योंकि आपने इससे पहले कब सुना था कि किसी पत्नी ने अपने पति की हत्या हनीमून पे करवा दी और साथ में कॉन्ट्रैक्ट की लड़ लेके गई है, वहां मरवा दिया पति को? यह आरोप लग रहा है भाई। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का राज अब खुल गया है, लेकिन कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं जिसके बारे में सुनकर किसी का भी माथा घूम जाए। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सोनम बेवफा नहीं, सोनम बेगुनाह है क्या? सोनम के पिता क्या कहानी बता रहे हैं, आज आपको यह भी बताऊंगा। राजा रघुवंशी जो अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए मेघालय गए थे, जहां राजा का मर्डर हो गया। बॉस, ये कोई सामान्य क्राइम की घटना नहीं है। आपने पहले कभी सुना है कि हनीमून पर इस तरह का मर्डर करवा दे पत्नी? ये झकझोर के रख देने वाली घटना है। इसे समाज का दबाव कहिए या फिर कुछ और, कि सोनम घर वालों को यह नहीं बता पाई कि वो राजा से शादी नहीं करना चाहती। इससे ज्यादा आसान सोनम के लिए शादी के बाद अपने पति का कत्ल करना लगा उसे। राजा के मर्डर के बाद सोनम गायब हो गई थी। सोनम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही। सोनम कहां है, क्या सोनम को कुछ हो गया, इस तरह की बातें चल रही थी। क्या सोनम का भी मर्डर हो गया? क्या सोनम को भारत के बाहर भेज दिया गया? जितने मुंह इतनी बातें चल रही थी। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन सोनम का पता ही नहीं चल रहा था, और ना ही यह पता चल पा रहा था कि राजा रघुवंशी का मर्डर किसने और क्यों किया। लेकिन अब सारे राज से पर्दा उठ गया। सूत्रों का कहना है कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ही कातिल निकली, पुलिस के मुताबिक, जिसने अपने पति के मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी। और अचानक सोनम रात को मिल गई। जो सोनम इतने दिन से नहीं मिल रही थी, वो सोनम रघुवंशी अचानक रात को ढाबे के बाहर मिल जाती है। राजा के मर्डर के बाद सोनम 17 दिनों तक फरार रही, लेकिन जब शिकंजा कसने लगा तो वो अचानक गाजीपुर में मिलती है और वहां उसे गिरफ्तार किया जाता है। सोनम के अलावा 4 दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्या सोनम की कहानी में, राजा की कहानी में ट्विस्ट? क्या सोनम किडनैप हुई थी या उसने ये पूरी साजिश रची? वो बहुत शातिर है। राजा रघुवंशी के मर्डर में कौन कौन शामिल बताया जा रहा है? सोनम रघुवंशी पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति राजा को रास्ते से हटाने का आरोप। इतना ही नहीं, सोनम ने वारदात को लूट और मर्डर का एंगल देने की भी कोशिश की। सोनम का किलर प्लान आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। साथ ही सोनम के बारे में वो खुलासा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये राज कुशवाहा जो सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, ये कौन है? ये विशाल चौहान कौन है? ये तंत्र मंत्र का एंगल क्या है? लेकिन पहले देखिए शादी, हनीमून और मर्डर की इस कहानी का छोटा सा ट्रेलर, फिर ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि पैरों तले जमीन निकल जाएगी। उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर। टीवी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? मेघालय सरकार द्वारा जो है वहाँ से जो खुलासा हुआ है, इसमें सोनम मास्टरमाइंड है, तो हम लोग चाहते हैं वो खाली एक मौका दे। Yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? इस केस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें पूरी तरीके से बिना जाने आप इस केस को समझ नहीं पाएंगे। इस केस से पूरा देश इसलिए हैरान है कि इंदौर के जिस लड़की के बारे में पूरे देश में 17 दिन से चर्चा चल रही थी कि पति के साथ हनीमून पर गई, ये लड़की 17 दिन से गायब कहां है? पति की तो लाश मिल गई, सोनम कहां गायब हो गई, सब पूछ रहे थे। 17 दिन से मेघालय की पुलिस शिलोंग में उसे ढूंढ रही थी। वो लड़की कहां मिलती है? अचानक यूपी के गाजीपुर में निकल जाती है, मिल जाती है। यह सोनम की पहली तस्वीर है जब वो आधी रात को यूपी के गाजीपुर में दिखती है एक ढाबे पर। चेहरा लटका हुआ है, शून्य में देख रही है। पब्लिक कह रही है कि बेवकूफ बना रही हो क्या? सोचिए, कहां शिलोंग, कहां गाजीपुर, 1200 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच। सोनम को सब लोग शिलोंग में खोज रहे थे। लोग सोच रहे थे कि सोनम जिंदा है भी या नहीं, कहीं पति की तरह सोनम के साथ भी तो कोई अनहोनी नहीं हो गई। लेकिन अचानक सोनम सामने आती है यूपी के गाजीपुर में। आप इसकी हालत भी देखिए, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बदहवास हालत में दिख रही है। ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहने सोनम ऐसे दिख रही है कि जैसे सब कुछ लुट गया। यह सबके लिए शॉकिंग था क्योंकि सबने सोनम की शादी वाली फोटो ही देखी थी। शादी वाली फोटो और अब जो फोटो आई है उसे देखकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि यह वही सोनम है जिसकी कुछ हफ्तों पहले शादी हुई। सोनम आधी रात को गाजीपुर में एक ढाबे वाले को दिखी।
ढाबे वाले के मोबाइल से उसने इंदौर अपने घर फोन किया कहा जा रहा है। ढाबे वाले को सोनम ने अपनी जो कहानी बताई वो इस केस में सोनम का पहला बयान है। ढाबे वाले को सोनम ने बताया कि वो अपने हस्बैंड के साथ शिलोंग घूमने गई थी, जहां कुछ लोगों ने उन्हें किडनैप करने की कोशिश की। इस दौरान बदमाश उसके जेवर छीनने लगे। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने उसके पति राजा को मार डाला, जिसके बाद बदमाशों ने उसे कई दिन तक कैद में रखा और फिर कार में गाजीपुर लेकर उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पहले आप गाजीपुर के उस ढाबे वाले को सुन लीजिए जहां पर सोनम कल रात पहुंची थी। फिर आपको बताता हूं कि मेघालय पुलिस ने सोनम की कहानी को झूठा क्यों और कैसे बताया। पूछे तो वही बता रही थी कि इधर पैदल आ रहे हैं, उनको किसी ने मतलब गाड़ी से छोड़ दिया है, ऐसा ही कुछ बताई थी। और फिर वहाँ पे जब वो बैठी थी तो उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है और अभी हमारा मई में शादी हुआ था, गए थे घूमने हस्बैंड के साथ, और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग नहीं, उनका जो जेवर वेवर होता है वो चोरी करने लगते हैं, तो वो मना करती हैं। उसके बाद उनके पति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। और फिर उसके बाद वो बोलती हम बेहोश हो गए, फिर यहाँ पे हमको कैसे लाके छोड़ा गया इतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, इतना ही बता रही थी वो। अब ये कहानी अपने आप में विचित्र है कि गहने लूटे गए, उसमें पति को मार दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी बेहोश हो गई और इतने ध्यान रखने वाले किडनैपर थे कि उन्होंने कहा कि नहीं इसको शिलोंग में अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसको गाजीपुर छोड़ के गए। यह विश्वास करने लायक बात लगती है आपको? सोनम शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई ये सोनम बता नहीं पाई। वो सिर्फ इतना कह रही कि उसे पता नहीं गाजीपुर कैसे आ गई। लेकिन जिस मेघालय पुलिस ने इस पूरे केस की छानबीन की है, उस मेघालय पुलिस ने तो कह दिया कि सोनम झूठ बोल रही। मेघालय पुलिस का दावा है कि अपने पति राजा के मर्डर की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, सोनम है, मास्टरमाइंड है। पुलिस ने यह दावा उन सुपारी किलर्स की गिरफ्तारी के बाद किया है जिन्होंने यह कबूल किया है कि सोनम ने अपने पति के कत्ल की सुपारी दी थी। पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 3 सुपारी किलर हैं। इसमें एक का नाम है आकाश राजपूत, उसे ललितपुर उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। दूसरा है विशाल सिंह चौहान जो इंदौर से गिरफ्तार हुआ है, और आनंद कुर्मी को सागर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे जिन्होंने कहा जा रहा है कि सोनम के इशारे पर राजा रघुवंशी को मारा है। इसके अलावा एक और आरोपी राज कुशवाहा है जो इंदौर से पकड़ा गया। यह है राज कुशवाहा, जिसकी भूमिका के बारे में आपको आगे बताऊंगा। पुलिस का कहना है कि जब ये आरोपी पकड़े गए तो सोनम को लग गया कि भाई अब तो खेल खत्म हो गया, जब सब पकड़ा गए तो ये तो बता ही ना देंगे। इसलिए सोनम ने गाजीपुर जाकर एक तरीके से सरेंडर किया और ऐसे ढाबे में जाके किया कि 4 लोग कम से कम देखें कि कैसे बदहवास हालत में आई थी, 4 लोग गवाही दें कि देखो बहुत रो रही थी। सुनिए मेघालय पुलिस को एक बार वो क्या बता रहे हैं, फिर आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं, कुछ और सबूत दिखाता हूं। All these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? यानी पुलिस तो क्लियर है कि सोनम छुपी हुई थी, वो कोई लापता नहीं हुई थी, और अब जो है वो इसलिए बाहर आ गई क्योंकि उसको पता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी। सोनम का घर इंदौर में है, लेकिन वो गाजीपुर में कैसे पहुंच गई इसको लेकर भी पुलिस की अपनी थ्योरी है। पुलिस के मुताबिक सोनम को मध्य प्रदेश में पकड़े जाने का डर था, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेघालय पुलिस और एमपी पुलिस दोनों इस केस को लेकर अलर्ट थी। जब राजा की हत्या करने वाले सुपारी किलर्स को एमपी और एमपी से जुड़े बॉर्डर के जिलों से अरेस्ट किया गया, तो फिर अचानक सोनम सामने आई। सोनम के पति राजा को मारने वाला एक सुपारी किलर ही सोनम को गाजीपुर लेकर गया था, जहां एक ढाबे के पास सोनम कार से उतर गई और सुपारी किलर उसे छोड़कर चला गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। लोग इसी बात से हैरान हो रहे हैं कि कोई लड़की जिसकी कुछ हफ्ते पहले शादी हुई, जो हनीमून पर गई, उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने हनीमून में पति को मरवा दिया, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर करके। जब यही सब करना था तो शादी क्यों की भाई? जबकि इनकी शादी की तस्वीरें आप देख लीजिए, सब सामान्य दिखता है एक आध वीडियो को छोड़कर, जैसे कि अमूमन किसी शादी में होता है। सोनम से शादी करके राजा रघुवंशी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। सोनम कितनी खुश थी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं हालांकि, लेकिन राजा रघुवंशी वो बहुत खुश था बेचारा।